Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 2 of P block element, means group 15 or the nitrogen family. In this lecture we will discuss about electronic configuration of this family, means nitrogen family. This lecture is very important for those students who are preparing for G mains or advanced and NEET with 12th CBSE board exam. So let's start without delay. Kindly request, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के कमेंट देख करके मुझे पता लगा है कि वो वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 आपको बहुत पसंद आया है और आपने उसे उस इंटरेस्ट से देखा भी है। आज का सेकेंड लेक्चर है। जब आपने कल का लेक्चर देख लिया है, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक कॉन्सेप्ट फिर क्लियर करूंगा और इसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा इस सारे ग्रुप के। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे चैलेंजिंग बात होती है, हम एटॉमिक नंबर भूल जाते हैं, वो ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा। और 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आज लिखना सीख जाएंगे। मेरे साथ एक चीज़ नोट करना है, बस आपको अपनी नोटबुक पर हर चीज़ नोट करना है, ऐसे ही नहीं देखना है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट के सिंबल लिखता हूं, उसके बाद उनका मैं आपको एटॉमिक नंबर लिखाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले नोट कीजिए, नंबर 1 नाइट्रोजन। नेम वगैरह मैंने कल लिखा चुका हूं, मैं सिंबल लिखूंगा केवल नाइट्रोजन। नंबर 2 फास्फोरस। नंबर 3 आर्सेनिक। नंबर 4 एंटीमनी। इसके लिए मुझे 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3। उसके बाद मैं ले रहा हूं नंबर 5 बिस्मथ। इसमें भी मुझे 1 2 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक लाइन मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, अगर कुछ कहीं कम ज़्यादा हुआ तो उसका हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से 5 एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम याद कर लो। अब हमें इनके एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो एटॉमिक नंबर के लिए मैं रूल बता रहा हूँ, देखिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो यहाँ पर, ये वाला 2 8 8 18 18 32। जिनको आता है वो दोबारा समझ लीजिए, जिनको नहीं आता है पहली बार देख रहे हैं तो इस फॉर्मूले को रट लो। ये आपका एक तरह मैजिक नंबर है। अगर इसमें से मैं एक 8 हटा दूं और एक 18 हटा दूं तो ये मैजिक नंबर कहलाने लगता है केमिस्ट्री में। इसका यूज आप पूरी पीरियोडिक टेबल में कर सकते हो, लेकिन मैं हर ग्रुप में जहां भी बात आएगी मैं आपको बार बार सिखाऊंगा। अगर आप भूल जाएंगे तो इस नंबर को याद कर लो, 2 8 8 18 18 32, राइट। अब इसका देखिए नाइट्रोजन यानी फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। तो ये होता है नाइट्रोजन का 7। ऐसे हम यहां पर लिख रहे हैं 7। बस आपको क्या करना है, 1 2 3 4 का आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। तो पीछे की साइड से 1 2 3 4, ये 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी आपको। ये 2 डिजिट का कोई काम नहीं है, बस ये रूल है इसका।
हर जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दो नंबरों को तो मैं काट ही देता हूँ, इस तरह क्रॉस लगा दीजिए। अब आपको जो ये 1 नंबर माना जाएगा, 7 में हम इस 8 को ऐड कर दो तो ये 15 आएगा। कितना हो जाएगा? 15। देखिए ये इसका एटॉमिक नंबर निकल आया फास्फोरस का। क्लियर हुआ? अब इसको मैं यहाँ पर मान लीजिए ये टिक कर दिया मैंने यहाँ, ओके। अब हाँ 18 जोड़ दीजिए इसमें। 15 + 18 कितने होंगे? 33। कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छा आता ही होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। अब 38 दूसरा नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर में 18 इसमें जोड़ दीजिए। कितने? 33 और 18 कितना हो जाएगा? 50। लगाइए हिसाब, 8 और 2 तो 51 हो जाएगा। ओके, आपको बात समझ में आ रही है? ये 51 हो गया। 7, 15, 33, 51। अब आप क्या करेंगे? इस वाले नंबर का अब बचा हमारे पास 32, इसमें 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50 और 30 80 और 81 82 83, ये 83 हो गया। ये हो गया 83। देखिए 7, 15, 33, 51, 88, ओ सॉरी 83, क्योंकि 32 जोड़ा है ना, 50 और 30 80 और 2 और 1 3 83। देखिए मुझे याद नहीं था ये, ना ही मैं याद करता हूँ। जहाँ ट्रिक संभव है वहाँ ट्रिक का यूज करिए, सब्जेक्ट छोटा अपने आप होता जाएगा। जहाँ ट्रिक नहीं है वहाँ पूरा याद करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका इस फॉर्मूले से आपने सारे एटॉमिक नंबर निकाल लिए। बिना एटॉमिक नंबर के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं पूरी पेरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम, ये सब आना चाहिए। ये मैं आपको पेरियोडिक टेबल में सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें बनाना बताऊंगा जब 11th का सिलेबस में आगे बढ़ रहा हूँगा। फिर भी आपको छोटी छोटी चीज़ें में, अगर 11th में आप छोड़ करके आए हैं तो किसी कारणवश वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपका कुछ कवर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं लिख के बताऊँगा, इससे हमारा काम चल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें और ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमें 0 ग्रुप की गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, वो भी मैं यही बता देता हूं। देखिए उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहां लिख ले रहा हूं। यहां पर ये होता है हीलियम। ये 0 ग्रुप की गैसें लिख रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ना है इसलिए यही बता रहा हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ये देखिए रेडॉन की हमें जरूरत नहीं पड़ना है, तो मैं यहां पर रेडॉन नहीं लिख रहा हूं। तो इसका एटॉमिक नंबर जरूर याद रखिए, 2, 10, 18, 36, 54। ये देखिए ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप मेरे इस रूल से इसको भी निकाल सकते हैं। तो बस आपको हीलियम का याद होना चाहिए और इस डिजिट का यूज करके सेम आएगा। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता भी लग जाएगा ये निकल रहा है अथवा नहीं निकल रहा है। इसका यूज करिएगा। ये 0 ग्रुप की गैस है, इसमें एक नाम मैंने नहीं लिखा है रेडॉन, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर हम बिस्मथ के नीचे अगर दूसरा नाम एक और जो होता है उसे लिखेंगे तो उसका भी यूज वहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर हुआ? ये हमारे 5 एलिमेंट मस हमें तैयार करना है। अब देखिए, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँगा 3 टाइप का, तीनों एक एक साथ में सिखाऊंगा कैसे लिखना है। पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 1s और 2s के फॉर्म में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो आपने अफवाह का रूल पढ़ा था उसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। वो लाइन में अभी आज नहीं सिखाऊंगा कि वो तुम्हें कैसे याद करना है, वो तो आपको याद होना चाहिए, भले ही ट्रिक से याद हो लेकिन याद होना चाहिए। उसका तो मैं अलग से ही वीडियो बताऊंगा, यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मुझे याद है, आप भी याद करना। आज आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से, ठीक है। वरना अफवाह रूल आप एक बार देख लीजिए, एक लाइन पूरी इस तरीके से मैं थोड़ा सुना के बता देता हूँ। 1h2, 2h2, 2p6, 3h2, 3p6, 4h2, 3d10, 4p6, 5h2, 4d10, 5p6, 6h2, 4f14, 5d10, 6p6, 7h2, 5f14, 6p6,
इस टाइप से आप इसे लिखते चले जाएंगे, यानी रट भी सकते हो, और रटना नहीं आता है तो ट्रिक से कर लो, तो ट्रिक से भी याद हो जाएगी। आज आप देखते जाइए, मैं लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले लिखूंगा मैं 1s2 2s2 2p3। ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7 है तो ये ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहाँ 7 हो जाए वहाँ पर रुक जाइएगा। तो देखिए 2 और 2 4 और 3 कितना हुआ 7, यहाँ पर खत्म हो गया 1s2 2s2 2p3। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, नाइट्रोजन का। एक चीज़ और याद रखिए, ये नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड में आता है, नंबर ये वाले पीरियड्स के नंबर नहीं, ये नंबर हैं, ये किस पीरियड में आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में है। तो जिस पीरियड में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट सब सेल है वहीं पर फिनिश होगा। देखिए यहाँ पर सेकेंड पीरियड में है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 2p3 पर ये एंड हो गया, राइट। तो 1s2 2s2 2p3 ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतना सिंपल सा, राइट। क्योंकि छोटा है इसलिए अभी आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखा जाता है, जो छोटे क्लासों में आप पढ़ते थे 9th 10th क्लास में वो लिखा जाता था, वो भी इसमें सीख लीजिए। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मैं और लिखूंगा। तो देखिए वो कैसे लिखना है, ये फर्स्ट सेल है हमारा, दिख रहा है ना, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल ये वाली है 2 and 2 वाली कंप्लीट मानी जाती है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ कंप्लीट, ये वाला 2s2 2p3 कितने इलेक्ट्रॉन है 3 + 2 = 5। तो ये लास्ट में लास्ट सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये हो गया हमारा सेकेंड 2 5, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सेल में 2 सब सेल है S and P। इस टाइप से आपको ये सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन, तो आप सीधा बता दीजिए 5, ओके। इस तरीके से बता सकते हैं, इससे मैं पता लग जाता हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे मैं पता लग जाता फर्स्ट सेल में कितने हैं, सेकेंड सेल में कितने, थर्ड सेल में कितना है, ये भी सब हमें इसके थ्रू पता लगता है। हम 9th 10th क्लास में इस चीज़ को रटते थे बच्चे लोग कि कौन से 2 5 5 2 8 1 2 8 2 इस तरीके से वो रट लेते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता था ये भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। छोटे क्लास से इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनको छोटे क्लास में भी अगर ये सीखा है तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको टीचर अच्छे पढ़ाने वाले मिले होंगे। तो चलिए ये 2 5 हो गया, ओके। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, पेपर में वैसा ही लिख के आता है, तो मैं एक और लगा रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको 0 ग्रुप की जो गैसेज होती हैं, नोबल गैस जिसे कहते हैं, इनर्ट गैसेज जिसे कहते हैं, तो इससे कम इलेक्ट्रॉनिक इससे कम नहीं, नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर वाली गैस को लिख देते हैं या एलिमेंट को लिख देते हैं। गैस कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता, गैसेज तो होती ही हैं। तो नाइट्रोजन के पहले कौन है, कौन सा एलिमेंट है, हीलियम है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 7 से कम है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे और उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कैसे देख लो जरा, यहाँ पर मैं लिखूंगा हीलियम, ये रहा हीलियम, इसको लार्ज ब्रैकेट में बंद किया जाता है ऐसे, इस टाइप से आपने बुक में देखा होगा। ये हो गया हीलियम। अब इसमें तो कितना था 2 था एटॉमिक नंबर, तो ये यहाँ पर फिनिश हो गया 1s2, बचा हुआ क्या हुआ 2s2 2p3, ये यहाँ पर लिख देते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2s2 2p3। मेरे अंदाज में अब आप सीख गए होंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, रूल्स आपके सामने हैं। हर किसी का, जैसे फास्फोरस का लिखना है तो हमें नियॉन पहले लिख देना, 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, 10 के आगे काउंट करके लिख दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो आप अभी मैं और बताऊंगा रूल, बीच बीच में उसे कट करना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कट कर, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा लास्ट तक आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर आप फास्फोरस को लेते हैं, कैसे लिखेंगे फास्फोरस को, देखिए यहाँ पर 1h2, ये तो आपको याद होना चाहिए, 2h2 2p6
3H2 3P3, काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। हिंदी में काउंट कर दिए मैंने, 15 है ये, बोलने में आसान होता है, आप लोग इंग्लिश में काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 + 2 4 + 6 10 और 2 12 + 3 15, ठीक है, 15 हो गए। अब यहाँ पर अपने आप पता लग जाता है कि 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है, ओनली 3 की ज़रूरत है, तो हम उतने कम कर देते हैं, और अगर ज़्यादा होते तो हम अगली वाली सेल में चले जाते हैं। ओके, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आपको सेकेंड फॉर्म बताता हूँ। सेकेंड फॉर्म में क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट सेल में, पहले मैं यहाँ पर और लगा रहा हूँ, इसको समझिए। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कॉमा लगाओ। सेकेंड सेल यहाँ से यहाँ तक है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन है 8। थर्ड सेल यहाँ से यहाँ तक है 3s एंड 3p, टोटल मानी जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो हम लिखेंगे इसको 2 8 5। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमारा मेन आधार यही वाला है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ पर मैं अब क्या लूँगा, हीलियम की जगह नियॉन ले लेते हैं। ये नियॉन लिया, यानी 10 एटॉमिक नंबर तक तो हमारा क्लियर हो गया। तो 10 तक कहाँ माना जाएगा, यहाँ तक हो गया। देखो 2 और 2 4 और 6 10। लास्ट वाला हमारा ये बचा 3s एंड 3p, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे, कॉमा 3s2 और 3p3। देखिए स्मॉल में भी है, ज़्यादातर पेपर वगैरह में ऐसा लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस नियॉन का अगर देख करके एटॉमिक नंबर आप पहले निकाल लीजिए इस टाइप से, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, तो आपके बीच के सेल के नंबर निकालना भी आपको आ जाएगा, राइट ना। तो चलिए ये क्लियर हुआ आपका। थर्ड नंबर का देखिए, अब आर्सेनिक का लिखेंगे, नाइट्रोजन फास्फोर आर्सेनिक। 33 का लिखना है मुझे, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 3D10 4P3। मुझे ये कैसे पता लग जाता है बिना याद किए, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम बिगनर हैं, भले ही वो 12th क्लास में आ गए हैं, कि मैं सीधा 4p पे ही क्यों रखा। तो आप इसका जरूर याद रखिए किस पीरियड में है। तो आर्सेनिक, देखो मैंने बताया था नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड से स्टार्ट है, फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में है, तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ पीरियड फोर्थ सबसेल यानी सेल के उस सबसेल में एंटर करेगा। सेल कौन सा है, फोर्थ सेल यहाँ से स्टार्ट हो गया, 4s एंड 4p, तो 2 सबसेल है s एंड p, तो p में एंटर करेगा। यहाँ पर p में कैसे पता लगेगा कि नाइट्रोजन में पहले वाले से ही पता लग गया हमें कि नाइट्रोजन जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, और 15th ग्रुप का है। तो 15th ग्रुप का मतलब ही होता है कि आप सिंपल से दिमाग लगाइए, बोरोन फैमिली में p में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो कार्बन फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में 3 आएंगे, आगे हम ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे तो 4 आएंगे, फ्लोरीन फैमिली में जाएंगे तो 5 आएंगे, और 0 ग्रुप में जाएंगे तो 6 आएंगे। इस तरीके से 6 ग्रुप होते हैं p पे। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये पेरियोडिक टेबल का पार्ट है। इन चीज़ों को मैं अभी नहीं सिखाना चाह रहा, आपको अलग से बताऊंगा 11th के इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि उससे हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज़ को बताने में, इसलिए अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही ध्यान देना है। ओके, तो 4p3 तक पहुंच गए। अब इसको हम कन्वर्ट कर दो किसमें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल काउंट करो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड काउंट करो 3s 3p एंड 3d 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में काउंट करो 4s एंड 4p यानी 5 इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल काउंट करोगे तो कितना निकलेगा, ये 33। ओके, ये क्लियर है आपका, ऊपर वाली प्रोसेस से ही चल रहा हूं। अब आपको 0 ग्रुप के फॉर्म में लिख दो इसको। 0 ग्रुप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ये रहा हमारा आर्गन, इससे कम है 18, तो सीधा आर्गन लिख दीजिए। आर्गन लिखने के बाद जैसे यहाँ पर 4p पे ऐड हुआ
तो हम 3p तक का कट कर देते हैं, ये 3p तक का कट हो जाएगा। देखो यहाँ तक का काउंट करोगे तो 2 और 2 4 से 10 और 2 12 6 18 18 हो गए, आर्गन का 18 होता है। 4p में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है तो 3p का कट कर दो, 5p में कट हो रहा है तो 4p तक कट कर दो। ऐसे भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, आपको गिनना नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए लास्ट में 4p है तो मैंने 3p तक का कट कर दिया यहाँ तक। अब ये बची हुई चीज़ आपको लिखना पड़ेगी यहाँ पर 4H2 3D10 4H2 3D10 एंड 4p3। ये देखिए 3 डिजिट में आ गया। देखिए कितना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये वाला और ये कितने छोटे से में आ गया। क्लियर हो रहा है ना। इस टाइप से आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आगे थोड़े बड़े बड़े हैं, इनको भी देख लीजिए, इसलिए मैंने अलग अलग लाइनें छोड़ी है, आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी 51 का लिखना सिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से लिखूंगा 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3D10 4p6 5H2 4D10 एंड 5p। देखिए यहाँ पर 4p पे एंड हुआ था तो हम अगली सेल में पहुंचेंगे तो कहाँ पर एंड होगा, 5p पर एंड होगा। तो देखिए मुझे पता लग गया 5p3। काउंट करोगे तो ये कितना होगा 51 निकलेगा। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सेकंड समझ लीजिए, सेकंड का आपको फर्स्ट सेल में जितना होगा यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं देख लीजिए 2 हैं, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 3s 3p 3d, 4s में देख लीजिए 4s 4p 4d, यहाँ भी 18 है, और 5 में देखिए 5s 5p, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये बहुत आसान है, ये लिख दिया मैंने यहाँ बीच में 2 8 18 18 5, ये तो बहुत आसान हुआ। अब थर्ड नंबर का समझते हैं। थर्ड नंबर का कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए क्रिप्टॉन है तो मुझे क्रिप्टॉन लिखना है। यहाँ पर देखिए Kr लिखा और Kr का एटॉमिक नंबर 36 है, तो 36 का कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर 5p पे एंड हो रहा है ना तो 4p पे कट कर दीजिए। चले आप 4p कौन सा है, ये है 4p, ये दिख रहा है 4H2 3D10 4p6, यहाँ पर आपको कट करना है। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 होता है, काउंट कर लो 2 2 4 और 10 2 12 18 20 30 36 हो रहा है ना। आगे का लिख दो यहाँ से 5H2 ये वाला 4D10 और 5p3, ये देखिए कंप्लीट हो गया। छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। तो देखो तीनों हो गए 1 2 एंड 3, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब और भी अगर कुछ कमी रह गई है तो लास्ट में बिल्कुल देख लीजिए और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बना ही रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी पर मुझसे बनाने से पहले बनाइए और फिर चेक कीजिए कि मैंने लिखा और आपने लिखा वो सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं इस वाले को 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3D10 4p6 5H2 4D10 5p6 6H2 4F14 5D10 एंड 6p3। यहाँ 5p3 आया था, आप देखिए 6p3 आ गया। इसमें 4f और बढ़ गया एक और। अब ये कंप्लीट हो गया, इसमें काउंट कर सकते हो आप, ये कितना निकलेगा 83। ये वाला जो है ये एटॉमिक नंबर है जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये भी एटॉमिक नंबर है जो 0 ग्रुप के हैं। ठीक है, अब आपको सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है,
यहाँ लिखूंगा फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ओके, सेकेंड में 8, थर्ड में 3s 3p 3d 18, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f भी आ गया इसमें तो 32। अब आ जाओ 4 के बाद 5s 5p एंड 5d, अब 18 आया। उसके बाद 6s एंड 6p कितने आए 5, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सेल हो गई, 6 सेल पे एंड हो रहा है। अब आपको कट करना बताता हूँ, 6p पे एंड हो रहा है यहाँ पर तो 5p पे कट कर दीजिए ये वाला, बस इससे आगे 1 2 3 ये 4 डिजिट लिखना है। 0 ग्रुप में कौन आ रहा है जीनोन आ रहा है, इसको लिखेंगे और डाल दीजिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जीनोन ब्रैकेट क्लोज, और कहाँ से लिखना है 6h2, उसके बाद में 4f14, उसके बाद 5d10 और बच्चों लास्ट में 6p3। नकल का कोई काम नहीं है, नकल से काम नहीं चलेगा, याद होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इससे हमें सब कुछ पता लगता है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्टेबल हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इसी से। पहले हमें यानी इसलिए मैं सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आप बस बुक को देख लिया करें कि कौन सी हेडिंग है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है, कोई रिफ्रेशर बुक को भी देख लिया करो, थोड़ा सा डिटेल करना भी कंपलसरी है। पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा डिटेल लेना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन का क्वेश्चन बाहर चला जाएगा आपका। इसलिए एनसीईआरटी की हेडिंग को तो देखना है, लेकिन थोड़ा उसे बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर के और हमें बहुत गहराई तक जाना होगा, ठीक है। तो चलो, अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी कोई चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स के द्वारा बताते जाइए। कल के बच्चों ने, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, 2 4 6 10 दिन और पढ़ा लूँ, उसके बाद नाम भी बताया करूँगा किस बच्चे ने क्या कमेंट किया। आप तो खुद देख ही लेते होगे, कमेंट करते जाओगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो आपको और अच्छी नॉलेज दूंगा। क्योंकि मैं आपसे कुछ पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन बस सेवा कर रहा हूँ कि सभी बच्चों तक ये बात पहुँचे जो ट्यूशन नहीं लगा सकते, गांव-गांव में रह रहे हैं, उनको अच्छे ट्यूशन नहीं मिलते, बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ सकते, उनसे बेहतर मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ऐसे बच्चों को शेयर कर डालिएगा। इंडिया भर के या विदेशों में आपके कोई परिचित हैं जो हिंदी इंग्लिश मिक्स समझ सकते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। इससे उन्हें फ़ायदा होगा, घर बैठ के पढ़ पाएंगे, पैसा बचेगा माँ बाप का उनका। मैं सारी स्टडी कराने की तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ, आपको कहीं कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, तो आपको केवल कितना करना है, जब तक नहीं पहुँचेगा सभी लोगों तक तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। 2 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं नहीं चल पाऊँगा इस तरीके से। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मर्जी अब आपकी है कि आप मेरी कितनी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।